तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वेन एवर यू वॉचिंग माई चैनल आर्य, आप लोगों को मेरे चैनल आर्य पे स्वागत है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम एक नेक्स्ट क्लास में आते हैं। हम आप लोगों का प्यार और सपोर्ट के लिए मैं इतना देर तक आ रहा हूँ, इतने दिन तक मैं चल रहा हूँ। मेरे को भी मोटिवेट हो रहा है कि आप मेरे चैनल देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो मेरे चैनल का, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ट्राई करूँगा अपना बेस्ट देने के लिए। ठीक है, तो हम प्रीवियस क्लास में एक मोटिवेशनल क्लास हमने किया था। आपको पता भी होगा मोटिवेशनल का एक सक्सेस का कुछ प्रिंसिपल दिया था। मेरे को लगता है कि आप लोग उस प्रिंसिपल को कुछ ना कुछ भी फॉलो किए होंगे अपने लाइफ में। ठीक है, तो उससे पहले हम केमिस्ट्री का एक पार्ट पढ़े थे, केमिस्ट्री पढ़े थे, मैटर पढ़े थे, केमिस्ट्री का रोल क्या है अपने हमारे लाइफ में वो भी पढ़े थे। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को पूरा ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की तरफ चलते हैं। तो हमने मैटर को कितने टाइप में डिवाइड किया गया था प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था। आज मैं थोड़ा उसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा याद आ जाए। ठीक है, मैटर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्योर सब्सटेंस और एक है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में, एक है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड। मिक्सचर को टू पार्ट में डिवाइड किया था, खाने वाला मिक्सचर नहीं, मिक्सचर को टू पार्ट, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एलिमेंट को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया, एक है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल, तीसरा है मेटालॉइड, चौथा है नोबल गैस। कंपाउंड को हम टू पार्ट में, एक है ऑर्गेनिक, एक है इनऑर्गेनिक। सॉल्यूशन को हम टू पार्ट में, होमोजीनियस को टू पार्ट में, सॉल्यूशन, दूसरा है एलॉय। हेटेरोजीनियस भाई एलोन है, वो अकेला आया है, उसका कोई नहीं है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे क्यों मैं अकेला बोला। ये बाकी सब अपना जुगाड़ बना के रहे हैं, ये भाई हमारा अकेला है, तो इसका हम दुख भी समझेंगे। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, मैटर का टू पार्ट में जो डिवाइड किया है, एक है प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। सीरियली हम उसको चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देख लिया, अब उसको हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। हमने मैटर को टू पार्ट में डिवाइड किया था, क्या क्या, फर्स्ट आता है प्योर सब्सटेंस, सेकंड आता है मिक्सचर। तो हम पहले प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे और मिक्सचर क्या है पढ़ेंगे, उसके बाद प्योर सब्सटेंस डिवाइड हुई, उसके बाद मिक्सचर भी डिवाइड हुआ। तो हम पहले प्योर सब्सटेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए बोर्ड पे प्योर सब्सटेंस क्या है, लिखा हूं मैं, इट इज डिफाइंड एज ए टाइप ऑफ मैटर व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या बोला, ये ऐसा मैटर है, कैसा मैटर है, एक ऐसा मैटर है जहां पर एक ही इस तरह के चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे आपका आयरन समझ लो एग्जांपल आयरन। ठीक है, एक ही तरह का मैटर होगा एलिमेंट, जैसे आयरन होगा, सिर्फ आयरन 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 आयरन, सब जगह पे आयरन होगा, उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। और जैसे ऑक्सीजन, जहां पे सिर्फ ऑक्सीजन होगा, उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। समझ रहे हो, एक ही तरह का चीजें जब एक जगह पे होगा उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, शुद्ध बोलते हैं कि नहीं, शुद्ध पूरा। उसके बाद आता है मिक्सचर। नहीं बच्चों, ये मत समझो कि खाने वाला मिक्सचर, कि नहीं, खाने वाला मत समझो। इट इज डिफाइंड एज ए टाइप ऑफ मैटर व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में क्या पढ़ा, एक ही तरह का चीज होगा। मिक्सचर में क्या पढ़ेंगे, वन से ज्यादा। समझ में आ रहा है, एक से ज्यादा चीजें जहां पे होगा वहां पे मिक्सचर उसको बोलेंगे। जैसे आप मिक्सचर खा रहे हो, मिक्सचर पे क्या आपका एक ही तरह का चीज होता है कि होता है नहीं, बादाम हो रहा है, वहां पे बहुत सारे मसाले, बहुत सारी चीजें सब होते हैं कि नहीं। तो जैसे हम खाने में जो मिक्सचर यूज करते हैं, आप समझो मिक्सचर, अब खाने से रिलेट करो, खाने में जो मिक्सचर हम खा रहे हैं खाने के टाइम, वहाँ पे तो एक तरह का चीज़ें नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ मिक्स होते हैं, बहुत सारे मसाले भी वहाँ पे डाले जाते हैं। ठीक उसी तरह केमिस्ट्री पे मिक्सचर मतलब बहुत एक से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं मिक्सचर। जैसे एग्जाम्पल आपका ब्रोंज, ब्रॉस, शुगर सोल्यूशन, एयर। ब्रोंज किस किस चीज़ों से मिला है, कॉपर और टीन को, जब आप कॉपर और टीन को मिला देंगे तो ब्रोंज बन जाता है। ब्रश कॉपर और जिंक मिलाने से। शुगर सोल्यूशन, आप देखे होंगे जब हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम उनको पानी पीने के लिए कुछ देते हैं कि नहीं, तो हम उधर शुगर डालते हैं,
ठीक है, नींबू भी डालते हैं, पानी भी, वाटर भी डालते हैं कि नहीं, नमक भी थोड़ा डालते हैं, तो इन तीनों चीज़ों से जो चीज़ें बनता है वो एक सॉल्यूशन हुआ कि नहीं, वो एक मिक्सचर हुआ। एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, हम क्या क्या, ऑक्सीजन भी वहाँ पे है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे गैस हैं, ठीक है, वो भी एक एग्जाम्पल होगा मिक्सचर का। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर समझ में आ रहा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस, हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है प्योर सब्सटेंस। क्या क्या, एक आता है आपका एलिमेंट, दूसरा आता है आपका कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। हम पहले एलिमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद कंपाउंड। तो पहले आप इसको लिख लो। तो दोस्तों हमने प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर पढ़ लिया ना। अभी प्योर सब्सटेंस का 2 पार्ट में डिवाइड, क्या क्या है, एक है आपका एलिमेंट, दूसरा है आपका कंपाउंड। तो हम देखते हैं एलिमेंट्स क्या है और कंपाउंड क्या है, ठीक है। एलिमेंट क्या दिया है थोड़ा देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। समझ में आया? नहीं आया होगा, फिर से समझा देता हूं। इट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर का सबसे छोटा पार्ट, छोटा बच्चा कौन है, एलिमेंट है। मैटर का छोटा बच्चा कौन है, एलिमेंट है, जो कि किन चीजों से बना होगा, सेम काइंड ऑफ एटम, सेम काइंड ऑफ एटम। मतलब एलिमेंट मैटर का छोटा बच्चा है जो कि एक ही तरह के एटम से बना है। समझ में आया? एलिमेंट मैटर का छोटा बच्चा है जो कि एक ही तरह के एटम से मिलता है। मैं बोला था एटम क्या है, पढ़े थे हम, जिसका मास होगा वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई। तो प्योर सब्सटेंस समझ में आ गया। एग्जांपल देख लेते हैं प्योर सब्सटेंस का। एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन भाई एलिमेंट है, वो किसका छोटा बच्चा है, मैटर का छोटा बच्चा है, और एक ही हाइड्रोजन एटम से जो बना है उसको हाइड्रोजन एलिमेंट बोलते हैं। सेम एग्जांपल हीलियम में भी, लिथियम में भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आया? और एक बात आप जान लो, दुनिया में जितने भी सब साइंटिस्ट हैं, जितने भी हैं, आज तक 118 एलिमेंट डिस्कवर किए हैं, उससे ज़्यादा नहीं किए हैं, ठीक है। ये बात आपको जान लो, एग्जाम में जो भी आपको हेल्प कर गया, ठीक है। इम्पोर्टेंट IMP लिख देते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे कंपाउंड। कंपाउंड क्या है, देखो एलिमेंट आपने क्या पढ़ा, मैटर का छोटा बच्चा है जो कि एक ही तरह एटम से बना है। एलिमेंट क्या होगा, आप थोड़ा सोचो क्या हो सकता है एलिमेंट। इट इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। ये एलिमेंट कंपाउंड क्या है, वो दो और उससे ज्यादा एलिमेंट से बना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम कंपाउंड। जैसे एग्जांपल वाटर H2O, NH3 एमोनिया, CH4 मीथेन, C6H12O6 ग्लूकोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आया? तो बच्चों हमने मिक्सचर एलिमेंट्स पढ़ लिया, हम एलिमेंट कंपाउंड पढ़ लिए प्योर सब्सटेंस के। मिक्सचर के 2 पार्ट हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस। देख लेते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या बोल रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज ए टाइप ऑफ मैटर व्हिच हैव सेम कंपोजिशन एंड सेम प्रॉपर्टी। मिक्सचर में आपको पता है सब एक साथ घुल मिल के रहना, लेकिन ये मिक्सचर जो 2 टाइप का है, एक है होमोजीनियस और एक हेटेरोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या बोलता है, ये इस टाइप का मैटर है जिसके पास जो भी मिक्सचर मतलब क्या, सब चीज़ एक साथ होगा, इनका जो कंपोजिशन है सेम होना चाहिए, मतलब एक ही तरह के कंपोजिशन, ठीक तरह के, 2% ये होगा 2% वो होगा, सेम कंपोजिशन। समझ में आ रहा है? और प्रॉपर्टीज भी उनका सेम होना चाहिए, उनको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब सेम तरह के कंपोजिशन और सेम के प्रॉपर्टीज। जैसे एग्जांपल आपका होगा एयर, वाटर एक्सेट्रा। अभी चलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर पे। इट इज डिफाइंड एज ए टाइप ऑफ मैटर व्हिच हैज डिफरेंट कंपोजिशन, उनका कंपोजिशन डिफरेंट होगा, प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा। जैसे मॉडी वाटर, ऑयल एंड वाटर एक्सेट्रा। समझ में आया होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस? उसके बाद आते हैं होमोजीनियस को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है सॉल्यूशन, एक आता है एलॉय।
सॉल्यूशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मैं बता देता हूं सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। सॉल्यूशन आप प्लस 2 में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर पे। सॉल्यूट क्या है? जैसे है, जाओ जी, हाय वीरा। जैसे मैं बता देता हूं कि सॉल्यूट क्या है। सॉल्यूट क्या है? जैसे जैसे हम अब समझ लें नमक वाला पानी, ठीक है। नमक वाले पानी में हम एक ग्लास में लिया, एक ग्लास है मेरा पानी 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 पानी, और ये थोड़ा क्या है, नमक, नमक में डाल दिया। आप जब नमक वाला पानी पीते हो, शुगर वाला पानी पीते हो, तो क्या होता है, आप जितना पानी डालते हो उतना नमक डालते हो कि नहीं? नमक पानी ज़्यादा नमक कम। तो सॉल्यूशन में जिसका क्वांटिटी कम है, लेस है, उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसका क्वांटिटी लार्ज है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। एक सॉल्यूशन में जिसका क्वांटिटी लेस होगा उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसका क्वांटिटी ज़्यादा है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे आपका सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्ट आपका लेस क्वांटिटी, तो ये है सॉल्यूट। सॉल्यूशन क्या है? वाटर, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर लेते हैं। वाटर आपका क्या है? सॉल्वेंट। शुगर सॉल्यूशन पे शुगर आपका सॉल्यूट, वाटर आपका सॉल्वेंट। एलॉय क्या है? इट इज डिफाइंड एज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विथ मेटल। ये क्या हुआ? मेटल और मेटल के साथ आपका मिक्सचर बन सकता है, मेटल मेटल के साथ, मेटल नॉन मेटल के साथ, मेटल मेटलॉइड के साथ। इन जो मिक्सिंग होता है उनको बोलते हैं एलॉयज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आपका ब्रास, ब्रोंज, बहुत सारे एग्जांपल हैं। समझ में आ रहा है? आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। बच्चों, आज का क्लास हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आज जितना भी पढ़ा है आप ध्यान माइंडफुली जाके यूट्यूब में देख सकते हैं, REA चैनल सर्च कर सकते हैं, और केमिस्ट्री का पार्ट 2 देख लेना, उसमें आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। और आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देख लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ओके।